हेलो फ्रेंड्स, हर एक स्टूडेंट जो कि साइंस बायोलॉजी से 12th पास करते हैं उनका एक गोल होता है कि वो डॉक्टर बने। जी हाँ दोस्तों, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही डिस्कस करूँगा कि क्या ऐसे हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप इन कोर्सेज़ को करके ना ही एक बढ़िया प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं बल्कि एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी सोसाइटी में रेपुटेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते हुए मैं वीडियो को आगे ले जाता हूँ। तो यदि अगर आप MBBS की तैयारी भी कर लेते हैं और एडमिशन्स भी ले लेते हैं तो ये MBBS का कोर्स जो है 5.5 साल में कंप्लीट होता है और जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बावजूद भी आपको जो है PG की तैयारी करनी होती है, जिसमें आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में MD या MS करना होता है। यदि अगर आप मेडिसिन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको MD PG मिलती है, और यदि अगर आप सर्जरी में जैसे कि कार्डियक सर्जरी में या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अगर आप PG करते हैं तो आपको MS करना पड़ता है। और इस MD और MS के लिए भी आपको 2 से 3 साल तक का ड्रॉप आउट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीटें जो है बहुत ही कम होती हैं और इनकी फ़ीस जो है वो करोड़ों में होती है। तो क्या ये जायज़ है कि आप इतना समय और पैसा लगाकर सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा करियर बना लेते हैं जिससे कि आप जो है हेल्थ केयर में एक अपना रेपुटेशन या कहें तो एक अपना प्रोफेशन तैयार करते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, यूथ या स्टूडेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि उनकी क्या काबिलियत है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वो नीट एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, तभी उन्हें जो है अपना 1 साल या 2 साल ड्रॉप आउट में देना चाहिए। और यदि अगर वो सोचते हैं कि नहीं, नीट मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उन्हें कुछ और ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए जिससे कि वो एक बेहतर प्रोफेशनल करियर हेल्थ केयर में बना सकें। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं हेल्थ केयर प्रोफेशंस की बात करूंगा जिससे कि आप एक बेहतर कोर्स को करके सोसाइटी में या समाज में एक रेपुटेशन बना सकते हैं, और यही नहीं, एक बेहतर सैलरी भी पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा BBA इन हेल्थ केयर। जी हाँ दोस्तों, BBA हेल्थ केयर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में और सप्लाई चेन के बारे में, जिससे कि आपको मालूम होता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है, गवर्नमेंट्स के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, और एंट्री लेवल पे आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर इंडस्ट्री में काम करते हैं। और यही नहीं, आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि किस तरह से कोविड को प्रिकॉशन करने के लिए, उसको प्रिवेंशन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो तरह तरह के प्रोग्राम्स और तरह तरह के नियम ला रही थी, और यहीं पे हेल्थ केयर मैनेजर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस देते हैं। और यही नहीं, जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हें छोटे छोटे शहरों तक और गांवों तक यही हेल्थ केयर मैनेजमेंट पहुंचाते हैं। जब आप BBA हेल्थ केयर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो एवरेज ऑन जो है 4 लाख से 8 लाख के बीच में होती है। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख जब आप एंट्री कर रहे होते हैं एज ए यंग प्रोफेशनल आफ्टर BBA इन हेल्थ केयर। यहीं मैं दूसरे कोर्स की बात कर रहा हूँ, BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एज ए मैनेजर वर्क करना चाहते हैं, और यही नहीं, सर्विसेज को अच्छी तरह से पेशेंट के पास में कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह से हॉस्पिटल की मार्केटिंग की जाए, किस तरह की हॉस्पिटल की प्लानिंग की जाए, सर्विसेज की जाए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक हॉस्पिटल मैनेजर ही देखता है। और यही नहीं, इनके दायरे में डॉक्टर्स, नर्सेज
और सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी काम करते हैं। तो अगर आप देखना चाहें कि आप अपना करियर अपॉर्चुनिटीज़ हेल्थ केयर में ही चाहते हैं, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो कि एक बेहतर विकल्प है उन यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो हॉस्पिटल में या कहें तो एक समाज में अपना सर्विस देना चाहते हैं। और जब भी स्टूडेंट जो है वो बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोर्स कर लेते हैं तो उनकी एवरेज ऑन जो सैलरी होती है वो भी 4 लाख से 10 लाख के बीच में होती है। डिपेंडिंग करता है कि उसने किस तरह की इंटर्नशिप कर रखी है, कितना एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, और यदि अगर वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो इसके अंदर में एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी उपलब्ध है, जिससे कि वो आगे चलकर अपना जो भविष्य है वो बना सके। और मैं बात करूँगा उन यूनिवर्सिटीज़ की, उन इंस्टीट्यूट्स की जो कि ये कोर्स प्रदान करते हैं। तो देश के जाने माने इंस्टीट्यूट्स जैसे कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी, और गवर्नमेंट में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इस तरह के कोर्सेज नए स्टूडेंट्स को और यूथ्स को प्रोवाइड कराती है, जहां पर वो अपने हेल्थ केयर में एक प्रभावशाली प्रोफेशंस या कहें तो एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। बीबीए हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में एडमिशन्स लेने के लिए आपके पास में 12th में 50% मिनिमम 50% होना चाहिए, जिससे कि आप जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये एडमिशन्स मेरिट लिस्ट बेसिस पे तैयार होती है। और यही नहीं, अधिकतर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करती हैं और इस तरह के कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड करवाती है, जहाँ पे एक बेहतर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। जैसे कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, वेदांता, फोर्टिस, अपोलो, इन हॉस्पिटल्स में ऐसे मैनेजर्स की आवश्यकता होती है। और यदि अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट्स के, जैसे कि NRHM या ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वहाँ पे इन मैनेजर्स की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। आप लोगों ने भी अपने करियर पर्सपेक्टिव से क्या कोर्स चूज़ किए हैं और क्या आप अदर करियर पर्सपेक्टिव्स देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।